यहाँ से मुझसे एक मेरे अजीज़ ने पूछा कि मौलाना ये बताइए सवाब की यूनिट क्या है? जो बयान होता है उसे बहुत सवाब मिलेगा, उसे कम सवाब मिलेगा, उसे 10 गुना सवाब मिलेगा, उसे 100 गुना सवाब मिलेगा, ये यूनिट कौन सी है? सवाल है ना, ब्रिलियंट क्वेश्चन, ज़हानत का सवाल है। सबकी आंखें खुल गई। भाई हम हर चीज़ को तौलते नापते हैं या नहीं? तो सवाब का जो वादा किया गया और उसमें कमी ज़्यादती का भी इजहार किया गया। तवज्जो रहे, बहस बहुत लंबी चौड़ी है, मैं कोशिश करूँगा कि फुशुर्दा अर्ज़ कर दूँ। और ये भी कैसे पैदा हुई उसके जहन में सवाल, वो मेरी एक मजलिस सुन के निकले और फ़ौरन ये सवाल कर दिया। उस मजलिस में मैंने इससे मिलता जुलता एक सवाल ख़ुद कायम किया था, उसका जवाब दिया था। अब वो भी दोहरा दूँ ताकि बात समझ में आ जाए। पहले एक मुक़द्दिमा और देखिए, जो चीज़ जैसी होती है वैसे ही उसकी पैमाइश का पैमाना होता है। आप गेहूँ, जौ, शक्कर, गुड़ का नाम सुना है बच्चों ने? ये जो चीज़ें तौली जा सकती हैं, इन्हें आप किलो में तौलते हैं। ज़मीन किलो में तौलते हैं, ज़मीन तो आप मीटर, किलोमीटर, कैनाल और वग़ैरह वग़ैरह, ठीक है ना? पैमाना बदल गया, जो चीज़ जैसी है वैसी। जो बहने वाली चीज़ें हैं, सयाल, उसे आप लीटर में तौलते हैं, तो पैमाना बदल गया। जैसी शय होगी वैसा पैमाना होगा, और जैसी शय होगी वैसी ही तराजू होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर चीज़ें ऑब्जेक्टिव होंगी तो जो मेजरमेंट के लिए पैमाना है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो तराजू है वो भी ऑब्जेक्टिव होगी। अगर कोई चीज़ सब्जेक्टिव होगी, उसका पैमाना भी सब्जेक्टिव होगा, उसकी तराजू भी सब्जेक्टिव होगी। कोई चीज़ रिलेटिव होगी तो उसके लिए रिलेटिव चीज़ होगी। कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होगी, मुश्किल यहाँ यह कि क्या एब्स्ट्रैक्ट को भी नापा तौला जा सकता है? मैं खुद कहता रहा हूँ मिंबर पर कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें तो नापी तौली नहीं जा सकती। ये मटेरियल, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप उसे तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में यह है कि उसे ना आप तौल सकते हैं, ना नाप सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं। ठीक है, वाज़ेह है? ये सब चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त, फिर भी एक पैमाना और एक मीज़ान का तसव्वुर और निज़ाम हर जगह कायम रहता है। मसलन इल्म आप सब हासिल करते हैं, ये कैसे तय होता है कि इसके पास कम इल्म है, इसके पास ज़्यादा? हालांकि इल्म भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। हुई ना बहस अहम? इल्म एब्स्ट्रैक्ट है। इल्म गेहूं जौ की तरह कोई ज़मीन से उगने वाली चीज़ ही नहीं है। जब इल्म ज़मीन से उगने वाली चीज़ नहीं है तो ज़मीनी कोई तराजू और ज़मीनी कोई पैमाना उसके लिए काम में नहीं लाया जा सकता। इल्म तो नूर है और आसमान से इस बरसता है। इल्म का शजर उल्टा है। आम का दरख्त, नीम का दरख्त ज़मीन से पैदा होता है, उसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं और तना फ़ज़ा में। इल्म के दरख्त की जड़ें आसमान में हैं। ये याद रखिएगा, बच्चों को समझाइएगा, इल्म के दरख्त की जड़ें आसमान में हैं। ये सुखन गुस्तरी की बात नहीं है अजीज़ों, ये वाह वाह सुभान अल्लाह के लिए नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये न जाने कितने फ़लसफ़ियाना मकालात का निचोड़ है जो अर्ज़ कर रहा हूँ।
तो इल्म के दरख्त की शाखें, जड़ें आसमान में हैं, तो उसका पैमाना भी तो आसमानी होगा और उसकी तराजू भी तो आसमानी होगी। वाज़ेह है। ये एक एक जुमला आपको मुद्दतों सोचने पे मजबूर करेगा, और अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो बस मेरी कीमत हासिल हो गई इंशाअल्लाह। ठीक है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि फिर भी ये सब बातें तो अपनी जगह, ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि इल्म का सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक यूनिट क्या है इल्म की। कैसे तय करेंगे कि इनके पास ज़्यादा इल्म है कि आपके पास ज़्यादा इल्म? सब कहेंगे ये सब्जेक्टिव चीज़ है जनाब, ये तय नहीं किया जा सकता। जी नहीं, बिल्कुल तय किया जा सकता है, और ऐसा कॉन्क्रीट मेयार है कि ना पूछिए। वो क्या मेयार है? तेज़ी से अर्ज़ कर दूँ, तेज़ी से। ये तोहफ़ा है जवानों और दानिशमंदों के लिए, और जो लोग फ़िलॉसफी ऑफ नॉलेज और नेचर ऑफ नॉलेज और एपिस्टीमोलॉजी और कॉग्निटिव साइंसेज, इन चीज़ों पे काम करते हैं, उनके लिए ये काम आएगी बात। जो इन लोगों का उठना बैठना प्योर लॉजिक और फिलॉसफी की फील्ड में है। एक सिंगल परफेक्ट लॉजिकल प्रोपोजिशन एक यूनिट है नॉलेज की। यानी क्या? नहीं समझ में आई ना बात? अभी वाज़ेह कर देते हैं, अभी वाज़ेह कर देते हैं। आपके पास अगर एक जुमला कहा जाए कि ज़ैद मौजूद है, ज़ैद किसी शख्स का नाम है और मौजूद है, उसके बारे में एक ख़बर है, ज़ैदुन मौजूदुन, तो आपको एक ही चीज़ का पता चला ना। किस चीज़ का? ज़ैद मौजूद है। इसमें एक जुज़ को कहते हैं मौजू और एक जुज़ को कहते हैं महमूल, मंतिक़ की इस्तिलाह में। अदब की इस्तिलाह में कहते हैं मुब्तदा और ख़बर, मंतिक़ की इस्तिलाह में कहते हैं मौजू और महमूल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये जो है एक कंप्लीट सेंटेंस जहाँ एक चीज़ का पता चले आपको, सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं चीज़ मालूम हो रही है, वो क्या है? ज़ैद मौजूद है, एक चीज़ का पता चला। अभी ये नहीं पता चला कि ये जो मौजूद है आलिम है कि जाहिल है, ये नहीं पता चला ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, ये नहीं पता चला ये बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, ये नहीं पता चला कि ये पाकिस्तानी है या अमेरिकी है, कुछ नहीं पता चला। एक चीज़ मालूम हुई, ज़ैद मौजूद है। तो ये क़ज़िया एक लॉजिकल, एक परफेक्ट लॉजिकल प्रोपोजिशन है। ये जो प्रोपोजिशन है ये एक यूनिट है इल्म की। वाज़ेह हो रही है बात?